बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट अवर मैथ्स वर्क। सो ओपन योर बुक्स। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C में हम लोगों ने इज एन एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, ये हम लोगों ने किया था एंड ट्रू फॉल्स किया था। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1D ये ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट ये किए थे। उम्मीद है आप सब ने अपनी नोटबुक पे ये कर लिए होंगे एक्सरसाइज 1C एंड 1D। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगी कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सेट्स हैं और इसमें हम लोग चंद को डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं जिनमें हम लोग 5 को डिफाइन करेंगे और 4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। सो ओपन योर नोटबुक्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स 9 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। नंबर 1 फाइनाइट सेट, इनफिनिट सेट, एम्प्टी, वाइड, नल सेट। ठीक है, इसको एम्प्टी और नल वाइड तीनों कहा जा सकता है। इसके अलावा सिंगलटन सेट, इक्वल सेट्स, कॉर्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट एंड सुपरसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट। इसमें ये 5 हम आज कर लेते हैं, बाकी जो 4 के हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है? A set is said to be finite if its elements can be counted। कि फाइनाइट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो। मीन ऐसा सेट जिसकी हमें लिमिट बता दी गई हो वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल भी हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 10, तो हमारे पास 10 के जितने फैक्टर्स आते हैं वो फाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है। मीन ये काउंटेबल है, इसकी लिमिट हमें मालूम है कि 10 के फैक्टर्स हमने बताने हैं। जैसे कि इसकी दूसरी एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। 5 तक हमें ये नेचुरल नंबर इसमें गिवन है, तो हमें इसकी भी लिमिट मालूम है। ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनफिनिट सेट। A set is said to be infinite if it has no unlimited number of elements. Its elements cannot be counted. Infinite set हमारे पास वो सेट होता है जिसमें हमें एलिमेंट्स मालूम ना हो, जिनकी लिमिट कोई ना हो। मीन लिमिट्स हमें पता ना हो, ना ही हम उन एलिमेंट्स को गिन सकते हों। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स इन द स्काई, आसमान पे सितारे हम नहीं काउंट कर सकते, हमें नहीं मालूम कि कितने सितारे हैं। दैट्स वाई इट इज़ इनफिनिट सेट। नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, अब दुनिया में ट्रीज की तादाद कितनी है ये हमें नहीं पता। मतलब इनफिनिट सेट में हमें सेट की लिमिट, एलिमेंट्स की लिमिट गिवन नहीं होती। इस वजह से इसको इनफिनिट सेट कहा जाता है, जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, वो हमारे पास इनफिनिट सेट कहलाता है। इसी तरीके से हम नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास है एम्प्टी वाइड नल सेट। अ सेट विच कॉन्टेन्स नो एलिमेंट इन इट is called a null set or empty set or void set. It is denoted by a pair of curly braces with no elements in it. Empty set हमारे पास क्या होता है? A set which contain no element, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, जो खाली हो, उसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। उसको हम नल सेट भी कहते हैं, उसको हम वाइड सेट भी कहते हैं। मीन जो हमें ब्रैकेट में अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, हम इसको खाली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं और इसके अलावा इसको हम फाई
इसको फाई कहा जाता है, इस सिंबल को, इससे भी डिनोट किया जाता है। एम्प्टी सेट को, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, जो खाली हो, उसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 सिंगलटन सेट। सिंगल जैसे आप मतलब से ही आपको पता चल रहा है कि सिंगल मीन्स वन, तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो हमारे पास। अ सेट containing exactly one element is called a singleton set। ऐसा सेट जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सेट है इवन प्राइम नंबर। हमारे पास इवन प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? 2 ही हमारे पास एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जिसके अलावा और कोई दूसरा इवन प्राइम नंबर नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। b इज इक्वल टू सेट a। अब हमारे पास इस सेट में भी ओनली वन एलिमेंट मौजूद है, इस वजह से इस सेट को सिंगलटन सेट कहा जाता है। अ सेट कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो सिंगलटन सेट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट। 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 4 5 3 1 2। इस सेट में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो सेट जो हैं A और B, उन दोनों के एलिमेंट बराबर हों और एक जैसे हों, मीन आइडेंटिकल, की इनकी पहचान एक ही हो। अब इन दो सेट्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं हमारे पास सेट A में। B में भी हमारे पास यही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बट इसकी सीक्वेंस वो आगे पीछे है, लेकिन एलिमेंट हमारे पास 5 ही हैं और इसके अलावा एक जैसे ही हैं। तो ऐसा सेट हमारे पास इक्वल सेट कहलाता है कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट और आइडेंटिकल भी एक जैसे हों। तो वो हमारे पास A इज इक्वल टू B, मीन A सेट इक्वल है B सेट का। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल सेट्स हैं। आज मैंने आपको ये 5 टाइप्स ऑफ सेट, इनकी डेफिनेशन लिखवाई है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक पे उतार लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।